दोस्तों आज की कहानी है आज फिर जीने की तमन्ना है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। वाह मंजरी भाभी, आज आपने हद कर दी। समाज के नियम तो आप पहले भी नहीं मानती थी किंतु आपने घर में करती थी, लेकिन आज आपकी वजह से सबके सामने हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। राजू ताली बजा बजा कर घुसे से बोली, राजू ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि तुमको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है? मंजरी ने अपनी देवरानी राजू से पूछा। कमाल करती हैं, आप भी शादी जैसे शुभ काम को आप अपनी विधवा बहू को लेकर आ गई। चलो आ गई कोई बात नहीं, तो एक कोने में चुपचाप बैठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, सब काम में अपने अशुभ हाथ लगा रही हैं और आप उसके साथ उसका हाथ पकड़कर नाच रही हैं। एक विधवा को क्या ये सब शोभा देता है? विधवा के कुछ नियम होते हैं। आपकी बहू विधवा के रंग ढंग की निराले हैं। विधवा होते हुए भी ऐसे लक्षण हैं जैसे राजू आज अपने अंदर का काला जहर निकाल रही थी। अभी उसकी जुबान कुछ और जहर उगलाती कि मंजली ने जोर से चिल्ला पड़ी, बस राजू, बहुत जहर उगल लिया, लेकिन अब एक शब्द और नहीं। अगर मेरी बहू वरंदा के लिए कुछ भी गलत बोला तो इसी समय मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगी। वरंदा मंजूरी की विधवा बहू। लगभग 1 साल पहले मंजरी अपने पति प्रभास, बेटे निखिल और वरंदा के साथ कुल देवी मंदिर के दर्शन करके लौट रही थी। रास्ते में अचानक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर बहुत भयंकर थी। निखिल ने वही दम तोड़ दिया। बाकी तीनों की जान तो बच गई, लेकिन प्रभास व्हील चेयर पर बैठ गए। नई विधु वरदा की रंगीन दुनिया बसने से पहले ही बिखर गई। वरंदा के मायके वाले उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया कि निखिल की जिम्मेदारी वो निभाएगी। मंजरी और प्रभास ने बहुत समझाया कि तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम हम लोगों की वजह से अपनी जिंदगी को मत बर्बाद करो। तब वरंदा ने कहा, निखिल से मैंने वादा किया था कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहूंगी। निखिल अब नहीं है, बहू नहीं बेटी समझकर आपने पास रखने दीजिए। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। अब मैं निखिल के सभी सपनों को पूरा करूंगी। मैं आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करूंगी। बस एक छोटा सा कोना मुझे दे दीजिएगा, लेकिन इस घर से कभी जाने को मत कहिएगा। मंजरी और प्रभास ने भी उसे बेटी की ही तरह रखा। कुछ महीने बाद मंजरी ने उसे अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। वरंदा ने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किया हुआ था। आगे उसने MCA कंप्यूटर में दाखिला ले लिया, लेकिन परिवार के कुछ रिश्तेदारों को वरंदा का कॉलेज जाना और बेटी बनकर रहना रास नहीं आ रहा था। ऐसे ही रिश्तेदारों में एक है राजू, मंजरी की देवरानी, जो उनके ही घर के बगल में रहती हैं। राजू की बेटी की शादी है। आज हल्दी और संगीत का फंक्शन है। वैसे वरंदा कहीं जाती नहीं, लेकिन घर की शादी होने से मंजरी वरंदा को भी ले आई। संगीत के माहौल में मंजरी ने देखा वरंदा के पैर धीरे धीरे थिरकने लगते, लेकिन वरंदा झट से उन्हें दबा देती।
मंजरी फिर वरंदा का हाथ पकड़कर नाचने लगी। अपने माँ का साथ पाकर वरंदा भी मगन होकर नाचने लगी। उसे खुश देखकर मंजरी भी बहुत दिनों बाद दिल से मुस्कुरा रही थी। किंतु कुछ लोगों को दूसरों की खुशी को जटिल बनाने में ही मज़ा आता है। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने तर्ज कसा, विधवा होकर भी इतनी खुश हैं कैसे? ये सुनकर वरंदा के आंसू निकल गए और उसकी आंखों में आंसू देखकर मंजरी अपने आप को न रोक सकी और उसने वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछा, विधवा हैं तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? क्यों उसे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है? किसी ऐसे कार्य में विधवा का प्रवेश वंचित होता है, जबकि विधुर के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। विधवा अगर सम्मिलित हुई और कोई अनहोनी हो गई तो सारा दोष विधवा के सिर पर मढ़ दिया जाता है, और यदि सफल रहा तो श्रेय विधवा को क्यों नहीं दिया जाता? विधवा बेचारी नहीं होती, वो भी एक परिपूर्ण नारी है, जिसमें से वो सारी सयोताएँ को गुण होते हैं जो अन्य महिलाओं में होते हैं। वह सुल नहीं फूल होती है, जिसने हंसने मुस्कुराने का हक है, अपनी खुशी को जाहिर करने का और खुश रहने का पूरा अधिकार है। मंजरी वरंदा को आंसू पोंछते हुए, मेरी वरंदा को पूरा हक है कि वो खुश रहे और वो हमेशा रहेगी। अगर किसी को नहीं पसंद है तो उसे अपनी सोच पर अफसोस करना चाहिए, ना कि मेरी वरंदा को। मंजरी से वरंदा के हाथ को कस कर पकड़ा और डीजे वाले से बोली, डीजे वाले बाबू जरा वो वाला गाना लगाना, आज फिर जीने का तमन्ना है। और फिर मंजरी और वरंदा दुनिया के सभी रस्मों और गमों को भूलकर एक दूसरे के साथ खुश होकर झूमने लगी। आज भी हमारे समाज में विधवाओं को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। ये हमारे सभी समाज के अस्पृश्य लोगों की विकृत सोच की नतीजा है। उन्हें भी खुश रहने और अपनी ज़िंदगी को बिना किसी से डर जीने का पूरा अधिकार है। बस ज़रूरत है उन्हें बेसारी शब्द से बाहर निकालने की और समाज की सोच को बदलने की। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है इसे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।